वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम बात करने वाले हैं 2 मार्च के डेटा की। डेटा आ चुका है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा आया। जिस तरीके से हम लोगों को पैनिक हो रहा था, जिस तरीके से सबको डर लग रहा था कि मार्केट जो है क्रैश हो जाएगा, इस डेटा को देख के मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है कि हाँ यार, चीज़ें जो है यहाँ से आपको एक अच्छी सिचुएशन में जाती हुई नजर आ सकती हैं। जो लोग भी WW3 है ना, वर्ल्ड वॉर 3 की बात करें, इसके ऊपर ना एक वीडियो में कल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि WW3 हो सकती है, नहीं हो सकती। कुछ स्टडी मैंने खुद से भी की, कुछ वैसे भी पढ़ा, तो उसके हिसाब से कुछ नोट्स बनाए हैं मैंने। तो उसके ऊपर हम लोग कल एक डेडिकेटेड वीडियो देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 सच में हो सकती है, और होती है तो इंडिया किस जो है साइड में हो सकता है, मार्केट्स का उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर होती है उसके बाद जो है मार्केट कैसे इंपैक्ट दिखा सकते हैं। हर चीज को कल मैं इस सेशन के अंदर बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। अब बात करते हैं डेटा की। डेटा से पहले मैं आपको बताऊं, कच्चा तेल 79.29, मतलब जैसे हमने बोला था सुबह, जो वर्डिंग थी ना, एक एक मैंने क्लियरली बोला 80 पे जा सकते हैं भाई। क्लियरली मैंने ये चीज़ बोली थी ना, और ये बात मैंने कल भी बोली थी, और आज सुबह भी बोली। जिन लोगों ने मार्केट की ताली वीडियो देखा होगा ना, अच्छे से याद होगा, मैंने बोला था आपको 80 के पास में हम कहीं जा सकते हैं, 78-80 के बीच में, और वहीं पे आपका कच्चा तेल जाके खड़ा हो चुका है। अब क्या, अब सिंपल ये कि 80 का जो लेवल है ना, आप जाके चार्ट चेक कर लो, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, आप जाके चार्ट इसका चेक करो। 80 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, वी कैन स्पेंड टाइम इन दिस रेंज 80 के पास में। उसके बाद हमें एक अगर ब्रेकआउट मिलता है ऊपर का, तो फिर हम और ज़्यादा फर्दर बढ़ सकते हैं 95 तक, ठीक है, ध्यान रखना। 95 विल बी द नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल रहेगा, जहां तक आपका कच्चा तेल जो है आगे ट्रेवल कर सकता है। अब वो किसी भी जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से जा सकता है, या फिर भाई देखो, उसके पीछे आप रीजन कुछ भी चिपका देना, लेकिन जो आपको चार्ट बोल रहा है वो मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, आप है ना, चीज़ों को मैं ही नहीं कह रहा कि और सब चीज़ें नहीं होती, मैं कह रहा हूँ, लेकिन चार्ट जो है ना आपका, प्राइस सेक्शन सबसे सुप्रीम होना चाहिए आपके लिए। अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक इंपॉर्टेंट अपना फैक्टर मानते हो कि हाँ यार मुझे इसमें आगे बढ़ना है, तो आपकी जो चार्ट रीडिंग है ना वो शुड बी स्ट्रॉन्ग। ये आपको एक आर्ट है, आपको उसको मास्टर करना चाहिए, मैं आपसे ये जरूर बोलूँगा। इसके लिए आपके पास क्या है, इसके लिए आपके पास मेरा लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है। यहाँ पर देखो, ये मैंने आपको 950 पे ही बोला था, जाके चेक कर सकते हो। नाउ 25 इज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वी कैन स्पेंड सम टाइम हियर। प्रॉपर वे में यहीं पे क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेके मार्केट पूरा नीचे आया, फिर उसके बाद हम लोग ऊपर जाते हुए, तो ये स्ट्रॉन्ग जो है चार्ट एनालिसिस का पूरा एक बहुत ही अच्छे से, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर नीचे आए। फिर मैंने यहाँ से आपको बोला निफ्टी कैन सी अ बाउंस फ्रॉम दिस लेवल, हमने वहीं से एक बाउंस आपको देता हुआ नजर आया। तो मार्केट्स के अंदर आपको चार्ट लर्निंग को मास्टर करना है। लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है, इस पे आप क्या देखो, हर वीकेंड पे, जैसे कल छुट्टी है तो कल भी आपको एक लर्निंग वीडियो मिलेगी इसमें, जहां पे हम एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी को मास्टर कर रहे होते हैं। स्ट्रेटेजी ऐसे नहीं कि बस बता दी, नहीं सर, उसके अंदर माइंडसेट क्या है, और उसके बाद अगर वो पैटर्न कहीं फॉर्म होगा तो वो भी आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा। ETF के ऊपर लगातार वीडियोस रहती हैं, तो इन चीजों के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 10 रुपए पर डे की फीस है, ठीक है। तो उसको आप जाके ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, बाई से रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर आपको करना है तो जरूर ज्वाइन करना, लर्निंग पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए। अब आ जाते हैं सर क्या, कि कच्चा तेल तो आपका बढ़ा हुआ है, अब हमें डाउ जोन्स क्या दिखा रहा है। तो डाउ जोन्स आपका लगभग यहाँ पे अभी ओपन नहीं हुआ, लगभग 8 बजे ओपन होगा, तो देख लेंगे उसको। इस समय पे थोड़ी आपको हलचल सी दिख रही है यहाँ पे। नेस्डेक के अंदर भी क्या है, ये 8 बजे ओपन होगा, इसको मैं आज कवर नहीं कर पा रहा कोई उसकी वजह से, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। सुबह 7 बजे हम इसको देख लेंगे। बात करते हैं USD INR 91.68, देख रहे हो भाई, ये बड़ा इशू है, ऑलमोस्ट 92 के पास में जा रहे हैं यार। ये क्या न्यू नॉर्मल हो रहा है, ये बहुत बड़ी तबाही वाली बात है। ये क्या न्यू नॉर्मल को हम कर रहे हैं 92, हम लोग कहां सोच रहे थे, हम 88 को मैं सोच रहा था कि हम क्या है न्यू नॉर्मल कर लें, लेकिन ये तो 92 पे जा रहा है। एक बड़ा कंसर्न, बहुत बड़ा कंसर्न जो है हमारे लिए ये है, जिसकी बात अभी इस समय कोई नहीं कर रहा, लेकिन सच में सबसे बड़ा कंसर्न अगर मेरे से कोई पूछे तो कच्चा तेल तो है, साथ में ये USD INR हमारे लिए बड़ा इशू बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ा इशू है, इसमें कहीं मतलब आपको कोई दुराई नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम 91.78 पे पहले आए थे, और अगेन हम 92 वाले हाई पे जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा इशू जो है हमें साफ दिख रहा है। बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में। गोल्ड में भी अच्छी आपको तेजी बनती हुई नजर आ रही है, 1.63% जो है आपका गोल्ड ऊपर है, और सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर भी आपका लगभग 4% की गिरावट। अच्छा, सिल्वर में आपको एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है।
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो रहा है कि भाई अब यूएस और ईरान के बीच में बातचीत का जो दौर है वो दोबारा शुरू हो सकता है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। यूएस ने प्रस्ताव रखा है लेकिन ईरान बोल रहा है कि नहीं सर, अब हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। वहां पे 40 दिन का शोक जो है, खमेनाई की डेथ हुई है, खमेनाई का खात्मा किया है यूएस और इजराइल ने मिलकर, तो अब क्या है यहाँ वहां पे 40 दिन का शोक है। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग बहुत जल्दी इसके लिए रेडी होंगे। दे विल टेक टाइम सम टाइम, तो वो ले सकते हैं, देखते हैं क्या होता है सिचुएशन के अंदर। बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी आपका लगभग इस समय मुझे, मैं 8 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूं, तो यहां मुझे कुछ 120 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होने की संकेत दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोई पैनिक वाली बात नहीं, ओके है। अगर ऐसा भी होता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। 120 पॉइंट ये सुबह जाके हो सकता है मैनेज हो जाए। तो अभी के हिसाब से 120 पॉइंट के आसपास है। यहाँ पे हम देखें एडीआर, तो आपके एडीआर भी लगभग इन्फोसिस और विप्रो वगैरह थोड़े से डाउन दिखा रहे हैं। एचडीएफसी आईसीआईसीआई पे थोड़ा दबाव आपको देखने को मिल रहा है। अब आते हैं मेन जो चीज़ है, सर आप लेट कर देते हो यहाँ तक आने में। नहीं भैया, लेट नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो थोड़ा सा कवर करने में टाइम जरूर लेता हूँ, लेकिन भाई बेस्ट चीज़ें जो है आपको डिलीवर करने के लिए प्रॉमिस मैंने दे रखा है कि हाँ मैं आपको बेस्ट चीज़ें जो है डिलीवर करूँगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे डिलीवर होती है। 1.26% की जो है नरमी यहाँ पे देखने को मिली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि पब्लिक को भी थोड़ी सी समझदारी आ रही है कि हाँ भाई ये तो ट्रैप है, फंस रहे हैं हम कहीं ना कहीं। तो इन्होंने भी क्या कर, पोजीशन थोड़ी सी हल्की की है, अच्छी बात है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। बात करते हैं डीआईएस की। डीएस ने क्या किया, घरेलू निवेशकों ने यहां पे 73, बस ये चाहिए था। क्यों बोल रहा था? यही चाहिए था भाई। डर किसका था? इनका ही डर था। 5% एक बार में खरीद दिया, डेटा जो है एक बार में मैनेज कर दिया। मैं आपको क्या बोल रहा था कि भाई ये बड़ा कंसर्न है। इन्होंने क्या करा, खरीदारी करती। भाई मुझे कोई टेंशन नहीं है जब तक ये मार्केट के अंदर है। भाई शेयर ने क्या करा था, शेयर थोड़ा सा पीछे गया, उसके बाद सीधा बड़ी उछाल 5.5%, जब मार्केट के अंदर मतलब जिस समय इसकी जरूरत थी। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर, जरूरत क्या थी कि भाई मार्केट जब 25 के नीचे जाए वहां पे हमें कोई होल्ड करने आ जाए, वहां पे भाई साहब होल्ड करना है। 25 का वेट कर रहे थे कि 25,000 के नीचे तो जाए मार्केट। तो 25,000 के बाद जो मतलब डीआईएस की एंट्री हुई है, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी एंट्री यहाँ पे जिसे बोलते हैं, मैं बोलूंगा बहुत अच्छी एंट्री जो है डीआईएस ने आज अच्छे से लेवल पे ली है। बात करते हैं आपका एफआईएस ने क्या किया, तो एफआईएस भैया अपनी वही वाली बात 2.1% जो है यहाँ से बेच दिया। अगेन वही वाले हाई तक गई, ठीक है, 25 के पास में, उसी रेंज में गए, वहीं से वापस। याद है ना मैंने क्या बोला, 7% से 25 के बीच में रेंज चल रही है, तो 7% के पास में जाते हैं, वहां से वापस आ जाते हैं और ऊपर 25% पे फिर गए। 20% के ऊपर जाके टिकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद 2 दिन के अंदर जो है 5% अपनी पोजीशन को हल्का करके वापस से बता दिया कि भाई अभी हम नहीं है मूड में। और ऑब्वियस सी बात है, नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि भाई यूएसडी आईएनआर अभी भी 92 पे जाके जा रहा है, मतलब 91.6 पे जा चुका है, ऑलमोस्ट अपने न्यू ऑल टाइम हाई को छूने के लिए रेडी है। लेट्स सी ऐसा होता है नहीं होता है, देखने वाली बात होगी, लेकिन ये एक बड़ा कंसर्न है जिसकी वजह से एफआईएस जो है मार्केट से थोड़ा दूर भाग रहे हैं। उनके पास कोई रीजन नहीं है ना भाई। आप पहली बात तो हमारा मार्केट कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर नहीं रहा। अब बात करते हैं प्रो ने क्या किया है, मेन चीज बताएं। प्रो ने भाई अपनी पोजीशन पे 5.67% की खरीदारी। ये देखो, कल मैंने क्या बोला था, पैनिक हो रहा है ना, ठीक है। इस पैनिक के अंदर मैंने कल ही आपको बोला कि अगर मार्केट के अंदर खरीदारी कर दी प्रो ने, ठीक है, तो इसका मतलब ये पैनिक जो है वो टेम्पररी है। इसमें बहुत ज़्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। देखो डेटा आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जब तक ये स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, और खबर बाद में आएगी, ठीक है। जब ये चीज़ें बेटर हो रही हैं, इसका मतलब सिंपल, आप खबर बाद में चिपका देना, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ये बेच रहे हैं, ठीक है, इसके मतलब कहीं ना कहीं जब इन्होंने बेचा, ये देखो ना कब बेचा इन्होंने, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ना 27% बेच दिया था। अब उसके पीछे आप पीछे युद्ध लगा देना, रीजन की महायुद्ध, 24 फेब को बेच दिया था, ठीक है। 24 फेब को इन्होंने इतना बड़ा बेचा था, और ये और सबने बेचा था, आप देख रहे हो, इन्होंने भी बेचा था, इसने भी बेचा था, एफएस ने, डीएस ने, प्रो ने, सबने बेचा था। तो ये इसके पीछे का रीजन था, है ना, और वो आपके सामने दिख रहा है। और अब आप आ जाओ, अब क्या सिचुएशन है, दिस इज द डेट 2 मार्च। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, 5% खरीद लिया, वापस से 70 से ऊपर, ठीक है। यहाँ देखो 5% खरीदा, वापस 40 से ऊपर, देख लो ना, आपके सामने है, कुछ भी इधर की उधर की बात नहीं, डायरेक्ट डेटा आपको सब दिखा रहा हूं, जिससे क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस समझ में आए कि हाँ अब जाके मार्केट एक स्विंग के लिए रेडी हो रहा है। 40% से ऊपर जा चुके हैं, एक बार 50% से ऊपर चले जाएं, मतलब जो है ना बिल्कुल तीर जो है ना वो कमान पे लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा आफ्टर द 50%। और वहां पे अगर कोई प्राइस एक्शन बन रहा है तो भाई सोने पर सुहागा हो जाएगा। कल स्पेशल वीडियो आने वाली है इसी के ऊपर, कहां पे, लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा वाले टेलीग्राम ग्रुप पर, जो कि मेंबर्स ओनली रहेगी, जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब आ जाते हैं सर कहां पर, एफआईएस के डेटा पे। यहां क्या दिख रहा है भाई, सिंपल चीजें दिखा देता हूं क्या दिख रहा है। यहाँ पे एफआईएस का कैश मार्केट देखता हूं मैं, यहाँ पे लगभग 3,295 करोड़ की बिकवाली। डीआईएस ने क्या करा, 8,000
593 करोड़ खरीदारी की, इंडेक्स फ्यूचर को लगभग 333 करोड़ के बीच, स्टॉक फ्यूचर लगभग आपका 521 करोड़ की खरीदारी। तो आप अगर देखें यहाँ पे तो कैश मार्केट में एफआईएस ने लगभग 3295 करोड़, लगभग 3300 करोड़ की बिकवाली की है, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी लगभग 3300 करोड़ की बिकवाली की है। तो आप नेट देखोगे तो इन्होंने 6000 करोड़ की बिकवाली की है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में लगभग 521 करोड़ का खरीदा भी है। तो मोटा मोटा आप देखोगे तो 6000 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली यहाँ पे की है, जिसके सामने 8593 करोड़ जो है आपका डीआईएस खरीदते हुए नजर आए, घरेलू निवेशक खरीदते हुए नजर आए। ये अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। विक्स एक ही दिन में 25%, ऑब्वियस सी बात है इसका बढ़ना तो तय था। जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टिनिटी बढ़ रही है, ग्लोबल अशांति बढ़ रही है, सिचुएशन खराब हो रही है, उसके हिसाब से 25% इसका बढ़ना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हमारे लिए नहीं इशू है। 1.2% आपका निफ्टी आज ब्रेक हुआ है, 300 पॉइंट की बिकवाली है। देखो 1.2% कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। जो लोग बोले थे 5% का सर्किट लग जाएगा, मार्केट खत्म हो जाएगा, आपके सामने 1.3% सेंसेक्स गिरावट दी है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इतना मार्केट दिख रहा है तो मैं इसको एक मेच्योर बिहेवियर ही मानूंगा मार्केट का, ठीक है। उसके बाद देखो भाई यूएस मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है ये देख लेते हैं। तो यूएस मार्केट आपका लगभग 500 पॉइंट की गिरावट के साथ में ओपन हो रहा है, ठीक है, 1% के आसपास की गिरावट के साथ में। अब रिकवर कर जाए तो बात अलग है, लेकिन सुबह हम लोग अच्छे से देख ही लेंगे इसको। और नेस्डेक आपका अभी ओपन ही नहीं हुआ, यहाँ पे नेस्डेक अभी नहीं दिखा रहा ओपनिंग, लेकिन डाउ जोन्स आपका लगभग 507 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि नेस्डेक कितना ओपन हुआ है। आई होप वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।